तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्यारे बच्चों प्रश्नावली 12.2 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर का यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी है प्यारे बच्चों उन सभी का सोल्यूशन आप लोग का इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों देर ना करते वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पीछे का वीडियो देखना प्यारे बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उन सभी वहाँ से जाकर आप पीछे का वीडियो जो भी बना हुआ सब देख सकते हो। ठीक है, और प्ले लिस्ट भी बना हुआ तो प्ले लिस्ट से जाकर भी आप क्लास 7 का 8 का 9 का 10 का जो का देखना वो देख सकते हो। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों दिक्कत रहेगा आपको जो भी प्रश्न पूछना रहेगा कमेंट बॉक्स खाली रहता है वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसानी के सोल्यूशन साथ सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों कि आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों, और धैर्यपूर्वक रखकर अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, हो सके तो कॉपी पेन ले लो वहाँ पे और लिखते चलना। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों पहले समझना होता है और हम जो समझाएंगे आप लोग को 100% समझ में आएगा प्यारे बच्चों। बस आप लोग धैर्यपूर्वक और बारीकी से देखिएगा। ठीक है, आपका पूरा माइंड अब यहाँ पे होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तभी आप चीज़ों को समझ पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे देख लिखा हुआ है कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों योगफल मतलब क्या होता है आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। योगफल मतलब होता है जोड़, और हम लोग यहाँ पे प्यारे बच्चों जोड़ निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी आपको 4 और 2 नहीं दिया है बल्कि यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि ऐसा भी कोई भारी चीज़ नहीं यहाँ पे जी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों भिन्न का जोड़ जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, और जब 4 आएगा तो एक बार में है ना नीचे से एक बार में कट जाएगा तो एक से ऊपर में गुना करेंगे तो 15 रह जाएगा, और यहाँ पे प्लस का फिर बच्चों प्लस हो जाएगा। ठीक है, इससे भी एक बार में तो 5 से कम हो गया 5। ठीक है फिर बच्चों इन दोनों को जोड़ते हैं तो ऊपर वाला को कितना आ जाएगा 15 5 20। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 20 बटा में 4। आप लोग को लग रहा होगा ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन प्यारे बच्चों आगे थोड़ा सा आने वाला है डिफिकल्ट। ठीक है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ प्यारे बच्चों डिफ़िकल्ट तो होगा। ठीक है, बनाने में मुसीबतें आएंगे और दिक्कतें होगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जी 4 से काट दो, 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 पचा 20। तो नीचे वाला तो 1 है, हालांकि लिख सकते हैं 5 बटा 1, तो नीचे का 1 कोई वैल्यू नहीं होता, 5 खाली लिखो है ना। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों आंसर हो गया। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ तक ये हो गया सोल्यूशन, अब हम लोग दूसरा का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहला में तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा फास्ट करें, चलिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक ना, यहाँ पे 13 बटा 5 है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग कर लिए 13 बटा 5। यहाँ पर जी कर दे प्यारे बच्चों प्लस माइनस माइनस डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, 2 बटा 5 है तो 2 बटा 5। इसका प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 5 आएगा। तो यहाँ पे तो 13 ही होगा, यहाँ पर जी क्या होगा 2 ही होगा है ना। चलिए किस तरह से प्यारे बच्चों, क्योंकि एक बार में कटेगा और एक बार में ऊपर से गुना करेंगे तो वही चीज़ ना आएगा। चलिए अब 13 में से 2 गया प्यारे बच्चों, कितना बचेगा 11। अब यह 5 का 5। चलो यहाँ पे हमारा इसका भी सोल्यूशन हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ें तो चलिए ये हो गया हमारा दूसरा का। अब हम लोग तीसरा में आते हैं। तीसरा में बोल रहा है प्यारे बच्चों कि माइनस इतना मतलब और यहाँ पे प्लस में इतना बटा इतना। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे जैसे है वैसे एक बार लिख लेते हैं। माइनस में 8 बटा इतना, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस का सिम्बल देंगे। और प्यारे बच्चों 16 बटा 30 है तो यहाँ पे 16 बटा 30 कर देंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे एलसीएम दोनों कर लेंगे तो 30 ही आएगा। अब देखो 15 से 2 बार में आ रहा है तो 8 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 माइनस में। ठीक है, और ये माइनस फिर होगा, और ये कितना बार में एक बार में, तो इसीलिए 16। अब -16 कितना होता है माइनस में 32, और बट्टा में 30 का 30। इसको काटो 15 बार में और ये आपका 16 बार में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 16 बटा 15। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे हम लोग, और कुछ नहीं। बस ये हो गया आपका तीसरा तक सोल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग चौथा का सोल्यूशन कर लेते हैं। चौथा वाला क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि -3 बटा 2 और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे फिर माइनस है अंदर में 3 बटा 4। तो हम लोग इसको क्या करेंगे -3 बटा 2 प्लस माइनस प्यारे बच्चों माइनस होता है 3 बटा 4 का 3 बटा 4। ठीक है, चलिए दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक ना, अब 2 से 2 बार में है ना प्यारे बच्चों, तो 2 बार में तो 2 बार में ऊपर गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे एक बार में है ना, और एक बार में तो ऊपर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 3 का 3 है ना। और ये दोनों क्या होगा जुटेगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, जब सिंबल सेम रहता है तो जुड़ता है। तो 6 3 क्या हो जाएगा 9, लेकिन प्यारे बच्चों माइनस में 9। ठीक है, अब बट्टा में 4 का 4, ये हो गया हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक ना, इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी कि पाँचवा में। ठीक है, पाँचवा में इस तरह से तो डायरेक्टली इसको बनाते हैं एलसीएम लेके। 19 का में क्या 76 आता है प्यारे बच्चों, पढ़ो तो 19 को 19 96 76 4 बार में आ रहा ना, तो एलसीएम 76 ही होगा। ठीक है,
अब 19 से 4 बार में, तो 4 से 8 में गुना कर दो, तो 8 चौक का 32, लेकिन माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों प्लस है तो प्लस ही देना पड़ेगा। 76 एक बार में, तो 3 एकम 3। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे प्लस में है, तो क्या करोगे हम लोग, क्या करेंगे कि बड़ा की जो आगे सिंबल है दोनों में बड़ा कौन है, 34 ना, तो 34 के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे घटाव होता है, जब सिंबल अलग अलग रहता है तो क्या होता है, घटाव। तो 34 में से 3 गया तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 31। ठीक है, और 31/76 इस तरह से हो गया प्यारे बच्चों, बट यहाँ पे ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि छठा में पहला का, तो यहाँ पे इस तरह से है। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं, यानी कि 5/4 प्लस माइनस -3/8 और यहाँ पे प्लस में 5/6। चलिए प्यारे बच्चों इसको हम लोग आगे करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 18 की 24, क्योंकि 16 तो होगा नहीं प्यारे बच्चों, 24 हो जाएगा, है ना। तो 6 बार में आता है, 4 का में 24, 4 में 6 क्या बार में 24 आएगा, 6 बार में 6 5 30, माइनस का माइनस 8 से 3 बार में, तो 3 दिया है 9, प्लस 6 से 5 6 चौक का 24 4 बार में, तो 5 से 4 में गुना करेंगे, 4 से 5 में, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस प्लस वाला कौन है, ई वाला, तो 30 20 कितना हो गया, 50, 50 में से 9 गया, कितना बचेगा, तो 50 में से 9 हो जाएगा, तो 41 बचेगा, और 24 का 24। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तो प्यारे बच्चों 7 में यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो जीरो कुछ जुड़ता उड़ता नहीं है, तो बस वही के वही रह जाएगा, है ना, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जीरो को कोई में जोड़ो या घटाओ बात बराबर है। ठीक है, चलिए वही आंसर आ गया प्यारे बच्चों, समझ में तो आ ही रहा होगा। ये प्यारे बच्चों अगला 8वां, तो यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 4 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, माइनस में 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 दूनी 6, 6 एक प्यारे बच्चों 7। ठीक है, तो 7/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब इसको बाद प्यारे बच्चों डुअल सेम ले लेंगे। अब डुअल सेम ले लिया तो यहाँ पे माइनस में 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 7, 7 5 क्या होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों जुटेगा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, 7 5 12, तो माइनस में 12/2। इसको काट के कितना लाएंगे हम लोग, 6 बार में, है ना, तो यानी कि -6 आ जाएगा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का तो सोल्यूशन कर लिए, लेकिन प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप लोगों का गलती हो चुका है। ठीक है, यहाँ 5वां वाला में, है ना, आप लोग को भी थोड़ा सा लगा होगा, माइंड में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसीलिए प्यारे बच्चों कहते हैं कि आप लोग बारीकी से देखा करो, लगातार देखा करो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर हम कहीं गलती करते हैं तो उसको बाद में समझा देते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जी जो है क्या गलती की है, देखो 19 से कितना बार में 76 आता है, तो 19 से 76 आता है 4 बार में। ठीक है, 19 का 19 76, है ना, 4 बार में आ रहा है 76, तो 4 से ऊपर में गुना करेंगे तो 8 चौका क्या होगा, 32 होगा, यहाँ 34 लिख दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलती हो गया था। अब 32 में से 3 जाएगा तो फिर बच्चों 29 बचेगा, यानी कि 2 पर 9। ठीक है, समझ में आ रहा है ना फिर बच्चों, 29, है ना, यानी कि 29, तो ये हो जाएगा -29/76। चलिए इस तरह से खाली थोड़ा सा गलती हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं प्यारे बच्चों, और बाकी ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा में बोला जा रहा है कि ज्ञात करें, ज्ञात करना है, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, जो है उसी को मतलब जो है उसको बनाना है, तो दोनों कैल्शियम कितना आएगा, 4 आएगा। अब 2 से 2 बार में आएगा प्यारे बच्चों, है ना, 2 से 2 बार में, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस 4 से 1 बार में, तो 7, 4 से कम 4 है ना, तो 7 कम 7 हो जाएगा। अब 10 में से 7 जाएगा तो 3/4 का 4, ये हो गया क्या प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, इतना बटा इतना, और माइनस यहाँ भी माइनस। ठीक है, 4/5, तो इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे 5/8 था, 5/8 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे 4/5, और यहाँ पे प्यारे बच्चों दोनों कैल्शियम कितना आएगा, 8 और 5 कैल्शियम, देखो तो 8 दूनी 16, 8 की 24, 8 चौका 32, 8 5 40 ही आएगा। ठीक है, अब फिर जो 40 आएगा तो 8 से 5 बार में 5 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ 25 लिख दिए, प्लस का प्लस, 5 से 8 बार में, तो 8 चौका 32, अब 32 और 25 कितना होता है, जोड़ दो, तो 5 2 7 और 3 2 5 बट्टा में 40 का 40। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या फिर जो आंसर हो गया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर गलती कहीं पे होता है तो हम लास्ट में बता देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखा करो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, और नहीं तो फिर अगर नहीं भी बताते तो कमेंट कर कर हमको बता दिया करो। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जी 26 और 13 है ना, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 13 से 2 बार में, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, माइनस का माइनस 1 बार में, यानी कि 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि सिंबल क्या है, सेम सेम है ना, तो जुटेगा, तो 25 और 24 कितना होता है 29 माइनस में। ठीक है, बट्टा में 26 का 26, तो ये हो गया हमारा आंसर, कटेगा नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि चौथा में प्यारे बच्चों यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6।
अब 3 से 2 बार में, तब माइनस में 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, माइनस का माइनस, 6 से एक बार में यानी कि 7, है ना। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 7 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 7 23, है ना, 23 बटा में 6, लेकिन सिंबल माइनस का। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 और 1 5, 5 बटा 2 माइनस में 4, यहाँ पे जी माइनस का सिंबल होगा, है ना, क्योंकि माइनस लगा हुआ था। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से प्यारे बच्चों यहाँ पर जी कितना आ जाएगा, 2 से एक बार में यानी कि 5 एकम 5 माइनस में, अभी माइनस का माइनस 2 बार में तो 4 दूनी 8, और 8 5 कितना होता है 13, बट्टा में 2 का 2, माइनस का माइनस लगा दिए। ठीक है, ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों छठा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों आप लोग का ये। ठीक है, तो यहाँ पर जी जैसे 5 नीचे 1 मान लो, और यहाँ पे 1/2 का 1/2 कर दो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3/4। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4। अब यहाँ पर जी 1 से 4 बार में तो 5 का 20, 2 से 2 बार में मतलब, और यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, प्लस का प्लस, 4 एकम 4, 3 एकम 3। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे जी ये 20 और 3 क्या होगा, जुटेगा तो 23, 23 में से 2 जगह तो कितना बचेगा 21, बटा में 4 का 4, ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा खत्म तो तीसरा में आ गया। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों तो तीसरा में आ गए, तो तीसरा में पहला है यहाँ पर जी क्या बोल रहा है इतना, इस तरह से। ठीक है, तो देखो काटने का तरीका क्या होता है, ऊपर नीचे काट सकते हो, नहीं तो तिरछा तिरछी काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी ऐसे ऐसे कट रहा है, नहीं कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि 17 जो है ना प्यारे बच्चों वो क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य नहीं है, यही नहीं। ठीक है, अभाज्य है ना, वो मतलब 17 जो है 117 से खाली करता है, तो इसीलिए डायरेक्टली क्या करो कि 12 पचे 60 गुना कर दो, और ये 17 का 17 नीचे लिख दो। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इसको आप पूर्णांक में लिखना चाहते हो तो क्या कर दोगे, 17 का 17 क्या आ जाएगा, 17 पर बच्चों पढ़ो, 17 14 से कॉमन, 17 चौका 68, 17 चौका 68 ज़्यादा हो गया ना, तो 17 तो या 51, 3 बार में 51 आ गया, और क्या 9 बचा ना, तो 9 ऊपर दे दो, 17 का 17 नीचे, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ये पूर्णांक में हो गया और ये बट्टा में हो गया, तो ये बट्टा में भी लिख सकते हो, नहीं तो पूर्णांक में भी। ठीक है, चलिए इसका आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जी क्या है प्यारे बच्चों, इस तरह से। ठीक है, अब इसका तो कट भी नहीं रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो 8 दूनी 16, 16/7, तो 16/7 ये हो गया माइनस में, ये भी आंसर हो सकता है। और नहीं तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा आगे एक स्टेप बढ़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसके आगे एक स्टेप, तो 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, और प्यारे बच्चों कितना बच गया 14 और 15 16, 2 बच रहा है ना, तो 2 पर और 7 का 7 नीचे। ठीक है, इस तरह से पूर्णांक में। ठीक है, यहाँ पे माइनस दे दिए, ध्यान दे, दिखाई दे रहा है ना। चलिए आगे प्यारे बच्चों, ये है तीसरा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि तो 12 ही आएगा। ठीक है, हमको पता है, आप भी देख लोगे। 4 से 3 बार में तो प्यारे बच्चों 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट प्यारे बच्चों हम ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जी हमको काटना है, तो कटेगा तो नहीं, तो 7 5 क्या हो जाएगा 35, यानी कि माइनस में हम लोग लिख सकते हैं इसको 35, और यहाँ पे 4 तरीके 12। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग कैसे लिखेंगे पूर्णांक में, 12 दूनी क्या लिखेंगे पूर्णांक में, 12 दूनी 24, बढ़ती यही 36, 3 बार में ज़्यादा हो रहा है ना, तो 2 बार में लगा, 12 दूनी 24। ठीक है, अब 24 और यहाँ पे 11 बच गया, तो 11 ऊपर लिख दो और 12 का 12 नीचे लिख दो, ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। चलिए आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहोगी। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब चौथा तक। ठीक, चौथा में। ठीक है, 3 तक तो बना ही दिए थे, चौथा में आते हैं। तो चौथा में क्या बोला जा रहा है कि माइनस में 25/16 और गुने में यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कट रहा है ना फिर बच्चों, 2 एकम 2 और 2 से 8 ओवर में। ठीक है, और कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, तो -25 से 1 में गुना होगा तो -25 ही रह जाएगा। ठीक है, माइनस नीचे 8 से 18 की 24, तो प्यारे जो इसको पूर्णांक में लिख दो। ठीक है, पूर्णांक में लिखना चाहोगे तो कोई भारी बात नहीं है, इसको बस 24 से कम 24 एक बार में, और एक बच रहा है तो एक ऊपर लिख दो, माइनस में नहीं ऊपर होगा, यहाँ पे माइनस में रहता है। ठीक है, और यहाँ 24 का 24, इसको फिर से बता दें, देखो माइनस में 1 लिखा हुआ है और 1 ऊपर है और बट्टा में 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो वो क्या करोगे गुना कर दोगे, 4 तरीके 12, 4 तरीके 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा में 5 25, तो ये हो गया हमारा आंसर 12/25। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी क्या है इतना सारा है। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, तो इसको भी काट छाट करो, होगा क्या करना है, 5 से 5 खत्म, और यहाँ से मतलब कि प्यारे बच्चों क्या कर सकते हो, यहाँ पे 6 से 3 से कटता है ना, 3 दूनी 6, 3 से 7 और में काट दो। ठीक है, अब प्यारे बच्चों और क्या कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे जी 3 से 3 6 का 18 है ना,
और ये 3 से काट सकते हो इसको कितना बार में, 3 पचे 15, ठीक है, माइनस एक में लग जाएगा। चलिए, और कहीं भी प्यारे बच्चों अब तो नहीं कट रहा है मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों, आप लोग कहीं दिख रहा है नहीं ना। 7 पचे क्या होता है 35, तो क्या हो जाएगा माइनस में 35 बट्टा में क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। इसको पूर्णांक में लिखना चाहेंगे, देखो पूर्णांक में तभी लिखाएगा जब नीचे वाला छोटा होगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौंगे 24, 6 चौंका 24, 6 पचे 30, तो 5 12 था ना प्यारे बच्चों, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, दो बार में लगा 12 दूनी 24, यहाँ 2 लिख दिए, 24 हो गया और 11 बचा, तो ऊपर लिख देते हैं। और प्यारे बच्चों 12 का 12 नीचे, माइनस है ना तो माइनस यहाँ लगा दो। चलिए, ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर। आगे बढ़ते हैं नहीं कि चौथा में, ठीक है। चौथा में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको कुछ भारी है नहीं, ठीक है। जब हम लोग तीसरा का सोल्यूशन कर लेते चौथा भी कोई भारी चीज़ नहीं है। तो -5/4 है, तो वो लिख दो। भागा है ना प्यारे बच्चों, तो भागा को गुना में करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे मान लो 1, ठीक है। अब 1 मान लिया तो 1 क्या हो गया ऊपर और 2 नीचे आ गया, ठीक है। अब इस तरह से हो गया तो क्या करेंगे अगला स्टेप में कि देखो एक रस में गुना और एक रस में गुना, तो माइनस में 5 बटा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस में कितना 12/9, तो ये हो गया भाग उल्टा गुना, तो नीचे वाला ऊपर 6 और ऊपर वाला नीचे 2, ठीक है। अब पहले तो यहाँ से क्या करेंगे, ये काट देंगे, ठीक है, 2 से 3 बार में, यानी कि इसको अगर काट के हम लोग लिखना चाहें तो कितना आएगा। पहले तो यहाँ पे और कट रहा है क्या, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 और 3 से 4 बार में, और कोई कट रहा है तो माइनस कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। और -4 और ये वाला माइनस था तो इसीलिए प्लस हो जाएगा, खाली 4 रहेगा आंसर में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों, तो यहाँ माइनस में 19/21 भागा है ना, तो इसको गुना में करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इसको काटो, यानी कि प्यारे बच्चों काटोगे तो कैसे कटेगा, 3 से काट सकते हो इसको, नहीं काट सकते हैं देखो, लेकिन प्यारे बच्चों और कोई उपाय, ठीक है नहीं काट सकते हैं, तो गुना कर देंगे लास्ट में, और क्या करेंगे है ना, क्योंकि ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे सबसे अच्छा इसको, मतलब इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, इससे इसमें मल्टीप्लाई और लिख दो नीचे, ठीक है। तो हम गुना कर दें यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों इसका आप लोग खुद से सोल्यूशन कर लेना, मतलब सोल्यूशन क्या करना है, इसको में गुना करके यहाँ ऊपर लिख दो, और इसको कैसे दिया 63 आता है तो यहाँ पे लिख दो, गुना करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है, बस यही है प्यारे बच्चों, इसीलिए थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं इसको, ठीक ना। चलिए, और एक टीचर का कर्तव्य होता है प्यारे बच्चों कि थोड़ा सा बच्चों के लिए भी कुछ दिया जाए, बच्चों को भी कुछ करवाया जाए, है ना। सब कुछ हम ही कर देंगे तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों -5 है और भाग उल्टा क्या होता है गुना, तो नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला क्या आ गया नीचे आ गया, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 5 25, तो ये तो क्या हो गया, ई माइनस से भी माइनस क्या हो गया खत्म हो गया, तो क्या बच गया ऊपर 7 और नीचे 5। इसको अगर पूर्णांक में लिखना चाहें तो 5 एकम एक बार हो गया और बचेगा 2, तो 2 ऊपर और नीचे 7 का नीचे 5 नहीं पैर बचो, तो वो 5 का 5, ठीक है, यानी कि 1/2/7, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं पैर बचो यहाँ पर जी 5 में, तो 5 में क्या है माइनस में जो है वो लिख लो 27/5, भाग उल्टा क्या होता है गुना, 10 नीचे था तो ऊपर कर दिए और ऊपर 54 था तो नीचे लेके आ गए। 27 दूनी क्या होता है 54, ई माइनस क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। 5 दूनी क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। और ये 27 दूनी 54 ना, तो ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, यानी कि कुल मिलाकर आंसर 1 आ गया, ठीक है। चलिए, या का चिन्ह दे दिल करो। हम देखो यहाँ पे आ गए छठा में, कैमा का चौथा का, तो चौथा का छठा में क्या है प्यारे बच्चों इस तरह से है, तो -1/2 भाग उल्टा गुना, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और कटेगा तो नहीं, तो -3 कम 3 हो जाता है और ये 4 दूनी 8 हो जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7वां में क्या है इस तरह से, ठीक है। और ये तो थोड़ा सा बड़ा भी दे दिया है, -5 शुरू वाला को वैसे के वैसे ही लिख लो, ठीक है। अब भाग उल्टा गुना, यानी कि नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, फिर भाग उल्टा गुना, नीचे वाला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कट रहा है प्यारे बच्चों, कट रहा है तो 4 दूनी 8 काट दो, और कुछ कट रहा है देखो तो 5 एकम 5 और 5 तरीके 15, ठीक है। और कुछ बच रहा है, कट रहा है, चलिए नहीं कट रहा है तो 16 दूनी 32, लेकिन माइनस में 32 क्योंकि यहाँ माइनस है, और यहाँ पे 7 21, ठीक है। तो इसको पूर्णांक में लिखना चाहोगे, अगर आंसर दिया होगा पूर्णांक में तो क्या हो जाएगा 21 से कम 21 और 21 और प्यारे बच्चों यहाँ पे 11 ऊपर और नीचे 21, ये होगा पूर्णांक में आंसर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों 8वां में, ठीक है, और ये लास्ट होगा, ठीक है, कि ये आप लोग का ये मतलब कि प्रश्नावली 12.2 का और 4 का लास्ट, ठीक है, क्योंकि 4 ही तक प्रश्न था इसमें।
तो 5/16 का 16 और यह भाग उल्टा गुना, यानी कि नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे भी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो 2 बार में काट दें करा, चलिए काट दिए। अब पहले 16 दूनी 32 कर देते हैं, दूसरे एक 2 काट देते हैं, ध्यान देते चलो कैसे काट रहे हैं। 5 से 3 बार में 5 चौका 20। ठीक है, चलिए और कोई कटेगा तो काट लेते हैं, नहीं कटेगा तो छोड़ देते हैं, आंसर कर लेते हैं आगे। ठीक है, देखो 5 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, तो 5 तिहाई क्या होता है 15, और ये 4 है, और कुछ है नीचे नहीं है, तो 4 ही लिखो। ऊपर वाला में माइनस कोई में था नहीं था, नीचे वाला में माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस दे ही दो। ठीक है, अब इसको पूर्णांक में हमको लिखना है पहले, जो आंसर क्या लाना है पूर्णांक में, क्योंकि आंसर पूर्णांक में देता है बुक में एक्चुअली। ठीक है, इसलिए हम पूर्णांक में ले लाते हैं आप लोग के लिए, और नहीं तो पॉइंट भी ला सकते हो आगे चल के। ठीक है, तो 4 से पहले बच्चों 15 कितना बार में आता है, 15 तो नहीं आता है, लेकिन उससे नीचे वाला क्या आता है, 4 तरीके 12 आता है, 3 बार में ना, तो 3 बार में अब 12, 3 बच गया ना, तो 12 और 3 बच गया, तो 3 ऊपर दे दो, 4 का 4 नीचे। ठीक है, देखो 4 तरीके 12, 12 3 15, 15/4 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस था तो माइनस यहाँ पे लगा दो। चलिए इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर समझ में आ गया प्यारे बच्चों, वीडियो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा जरूर से। ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों आप लोग से। ठीक है, तो सब्सक्राइब, ठीक है, और इतना कर देते हो तो प्यारे बच्चों हमारा मेहनत सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यूट्यूब पर फ़ी नहीं ले रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो बस आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, दोस्तों के पास शेयर कर दो, एक दो के पास। ठीक है, कम से कम आप लोग एक भी हेल्प करते हो इतना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू।